हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों आपके अपने चैनल राधे श्याम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप सुनेंगे शुक्र प्रदोष व्रत कथा और जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। प्रदोष काल के पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। तो चलिए सबसे पहले हम यही बता देते हैं आपको। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 9 मई 2025 दोपहर को 2:56 से और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 10 मई 2025 को शाम 5:29 पर। तो हमें प्रदोष काल का समय प्राप्त हो रहा है 9 मई को, तो इसलिए यह व्रत 9 मई को रखा जा रहा है। और अब चलिए जान लीजिए पूजा का शुभ मुहूर्त। तो शाम 7:01 से रात 9:08 तक पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसकी अवधि कुल 2 घंटे 6 मिनट की रहने वाली है। तो आप इस समय पूजा कर लीजिए। और अब चलिए सुनिए शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की पूजा विधि सोम प्रदोष के समान ही है। इसमें श्वेत रंग खीर जैसे पदार्थ का ही सेवन करने का विशेष महत्व है। तो दोस्तों यदि आपको संकल्प विधि चाहिए और पूजा विधि, तो इसकी वीडियो चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख सकते हैं। और अब चलिए कथा सुनते हैं। तो सूत जी बोले, प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 मित्र रहते थे। तीनों में ही घनिष्ठ मित्रता थी। उसमें एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र, तीसरा सेठ पुत्र था। राजकुमार व ब्राह्मण पुत्र का विवाह हो चुका था। सेठ पुत्र का विवाह के बाद गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र आपस में स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण पुत्र ने नारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। सेठ पुत्र ने यह वचन सुनकर अपनी पत्नी लाने का तुरंत निश्चय किया। सेठ पुत्र अपने घर गया और माता पिता से अपना निश्चय बताया। उन्होंने बेटे से कहा कि शुक्र देवता डूबे हुए हैं, इन दिनों बहू बेटियों को उनके घर से विदा कर लाना शुभ नहीं, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करा लाना। सेठ पुत्र अपनी जिद से टस से मस नहीं हुआ और ससुराल पहुंच गया। सास ससुर को उसके इरादे का पता चला। उन्होंने उसको समझाने की कोशिश की, किंतु वह नहीं माना। उन्हें विवशों अपनी कन्या को विदा करना पड़ा। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग टूट गई। पत्नी को भी काफी चोट आई। सेठ पुत्र ने आगे चलने का प्रयत्न जारी रखा, तभी डाकुओं से भेंट हो गई और वे धन धान्य लूट ले गए। सेठ पुत्र पत्नी सहित रोता पीटता अपने घर पहुंचा। जाते ही उसे सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने देखने के बाद घोषणा की कि सेठ पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। उसी समय इस घटना का पता ब्राह्मण पुत्र को लगा। उसने सेठ से कहा कि आप अपने लड़के को पत्नी सहित बहू के घर वापस भेज दो। यह सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी विदा करा लाया है। यदि यह वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। सेठ को ब्राह्मण पुत्र की बात जच गई और अपनी पुत्र वधू को वापस लौटा दिया। वहां पहुंचते ही सेठ पुत्र की हालत ठीक होने आरंभ हो गई। शेष जीवन सुख आनंद पूर्वक व्यतीत किया और अंत में वह पति पत्नी दोनों स्वर्गलोक को विमान द्वारा गए। दोस्तों यदि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।